Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। मिनरल ओरिजिन ड्रग्स, अद्विय मादनियाँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अद्विय मादनियाँ पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग काफ़ी दवाएं पढ़ चुके हैं। अब उसी के कंटिन्यूशन में हम नई दवा पढ़ेंगे, किब्रीत। किब्रीत क्या होता है? किब्रीत को सल्फ़र कहा जाता है, एलिमेंट है, ये कंसर होता है। किब्रीत के कई मुतरादिफ नाम भी हैं, जैसे इसको गंधक भी कहते हैं और इसे गोगर्द भी कहा जाता है फ़ारसी में, और इसको हिंदी में गंधक कहा जाता है, और इसका इंग्लिश में कहा जाता है सल्फ़र। चलिए इसकी माहियत, मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं। किब्रियत क्या है? किब्रियत तो ये एक अंसुर एलिमेंट है ये, और ये जर्द येलोइश कलर का ये चमकदार डेलियों की शक्ल में पाया जाता है, और इसमें से ख़ास किस्म की बू, एक स्मेल पाई जाती है इसमें। ये ज़्यादातर ये सिंगल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता। ये सीसा, जस्ता और लोहे, तांबा वगैरह के साथ ये मादन से निकाला जाता है, जिसको बाद में इनसे अलग करके इसको खालिस शक्ल में हासिल किया जाता है। लेकिन जो ये खालिस किब्रीत होता है, खालिस सल्फ़र होता है, वो पीले रंग के डेलियों की शक्ल में होता है, और ये बेज़ायक़ा होता है। कोई इसमें टेस्ट नहीं होता और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती। अगर इसकी सॉल्युबल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, पानी में गैर हल पज़ीर होता है ये। और ये तेल में, जैसा कि तारपीन का तेल होता है, ये उसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। ये ऑयल में सॉल्युबल होता है। इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे गंधक, आंवला सार, गंधक का फूल और डंडा गंधक। ये जो मुख्तलिफ़ प्रोसेस से हम गंधक को अलग कर रहे हैं बाकी जिन चीज़ों के साथ ये मिला हुआ है, तो उसी प्रोसेस के हिसाब से इसका अलग अलग, इसकी क्वालिटीज़, इसकी ये टाइप्स बयान की गई हैं। जैसे गंधक, आंवला सार ये होता है, ये क्या होता है? ये प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र होता है। इसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हम हासिल करते हैं। और ये जो गंधक आंवला सार है, इसी का इस्तेमाल हम इंटरनली करते हैं, दाखिलन इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसकी जो दोनों अक़साम होती हैं, जिसको गंधक का फूल या डंडा गंधक कहा जाता है, उसका इस्तेमाल हम इंटरनली नहीं बल्कि उसको एक्सटर्नली इस्तेमाल करते हैं। और ये गंधक से तेज़ाब भी बनाया जाता है, जिसे हम लोग आमतौर पे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं। और इस तेज़ाब को सबसे पहले ज़करिया राज़ी ने बनाया था। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र और हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी के चश्मों में भी सल्फ़र पाया जाता है, जिससे बहुत सारे जगह होती हैं जहाँ कहा जाता है कि वहाँ नहाने से स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। चमत्कारी पानी है वो, लेकिन वो उसमें चमत्कारी पानी नहीं बल्कि उसमें सल्फ़र पाया जाता है इस जगह के पानी में। तो वहाँ पर नहाने से अक्सर ये माना जाता है, और ये बात सच भी है कि स्किन प्रॉब्लम में, स्किन डिसीज़ जो होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचता है। और इसके अलावा ये कुछ नबातात में भी पाया जाता है, जैसे प्याज, लहसुन वगैरह में। जैसे जब आप लोग प्याज काटते हैं तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, बहुत तेज़ सी आँखों में लगती है, तो ये जो आँखों में एकदम जलन सी होती है, ये सल्फ़र की वजह से ही महसूस होती है हमें। इसका मिजाज होता है गरम खुश्क होता है, ये तीसरे दर्जे में। अब इसके अफ़ाल की बात करें तो ये मुलय्यन एक्शन रखता है, ये लैक्सेटिव है, मुसफ़्फ़ी खून है, ब्लड प्यूरीफायर है, कातिल जरासीम है, जरासीम को मारता है ये, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर, और ये मुजफ़्फ़िफ़ भी होती है। जो रतूबत बह रही होती है, जैसे कहीं दाने वगैरह बदन पे हो जाते हैं, उनमें से रतूबत रिसती है, तो ये उसको भी खुश्क करता है। और ये डिटर्जेंट एक्शन भी रखता है, जाली है ये। और ये मुहल्लिल व मुसक्किन भी है, यानी कि जो वर्म होते हैं उनको तहलील करता है, और मुसक्किन यानी तस्कीन देने वाला, दर्द में आराम भी देता है ये। एंटी इन्फ्लामेटरी सेडेटिव प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर। और ये मुनफ़्फ़िस बलगम भी होता है, यानी ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। जो आलात तनफ़्फ़ुस होते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जो गलीज़ बलगम जमा होता है, ये बलगम को ज़ख़ीर करके मुंह के ज़रिए से खारिज कराता है। अब इसके यूजेस जान लेते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा कि ये मुहल्लिल है, ये लैक्सेटिव इफ़ेक्ट है। इसी मुलय्यन इफ़ेक्ट की वजह से इसको हम बवासीर में इस्तेमाल करेंगे। बवासीर यानी कि जो हेमराइड्स की, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है मरीज़ों में। और शिकाक मिक़त कहा जाता है एनल फिशर जो मरीज़ों में हो जाता है। ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ों में अक्सर देखा जाता है कि उन्हें एनल फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये कब्ज़ में यानी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है ये। तो इन तीनों कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इसके मुलय्यन इफ़ेक्ट की वजह से। और ये वर्म मुफासिल में यानी आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वजह मुफासिल में जो जोड़ों में वर्मी कैफियत हो जाती है, उनमें दर्द होता है, क्योंकि इसका मुहल्लिल व मुसक्किन एक्शन है। इन्हीं एक्शन की वजह से हम इसको वर्म में इस्तेमाल करेंगे। इसका लेप बना के जोड़ों पे लगाया जाता है, जिससे वहाँ पर जो वर्मी कैफियत होती है वो तहलील हो जाती है, और वहाँ जो दर्द होता है ये उस दर्द में भी तस्कीन देता है। इसी तरह से इसे वर्म तिहाल में भी इसका लेप बना के लगाया जाता है ऊपर। और ये ज़ेक़ो नफ़स यानी कि एस्थमा में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि ये मुनफ़्फ़िस बलगम इसका एक्शन है। सवाल में, खांसी में भी इसका इस्तेमाल कराएंगे। और क्योंकि इसका जो एक्शन था ये मुसफ़्फ़ी खून है, जाली है, मुजफ़्फ़िफ़ है और क़ातिल जरासीम है। इन सब एक्शन की वजह से ये स्किन डिसीज़ में, अमराज़ जिल्द में बहुत अच्छा अपना इफ़ेक्ट रखता है। इसको हम इन सब में एक्सटर्नली मरहम बना के इसका इस्तेमाल कराते हैं। जो बसूर लबनिया यानी कि जो दाने ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर वाइट सिक्रीशन भरा होता है, और नारे फ़ारसी कहा जाता है एक्जिमा को, जो एक जिल्द पे खुरन टाइप का ऐसी खुजली सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुरन सा बन जाता है, नारे फ़ारसी उसको कहा जाता है। स्किन डिसीज़ में इसमें भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। इस पानी से इसको नहलाया भी जाता है सल्फ़र के पानी से, और इसका मरहम बना के भी मरीज़ को लगाते हैं। और जर्ब व हिक्का जो खुजली के दाने हो जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल है। हम कह सकते हैं कि सारे जो स्किन डिसीज़ होती हैं उन सब में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें काफ़ी इसका अच्छा रिज़ल्ट है। अब इसकी मकदार खुराक की बात करें तो अगर हम इसे एक्सटर्नली इस्तेमाल करा रहे हैं तो हम इसे हस्बे ज़रूरत यानी कि जितनी ज़रूरत है मरीज़ को उसके हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। लेकिन अगर हमें इंटरनली इस्तेमाल कराना है तो इसकी मकदार खुराक होती है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। और कीमियावी अज्जा खुद एक एलिमेंट है, सल्फ़र है ये। अब इसका मुज़िर असर भी जान लेते हैं। तो अतिब्बा ने बताया है कि अगर इसकी जो मकदार खुराक है, मुतय्यन मकदार खुराक जो इसकी फ़िक्स डोज़ है, अगर उस डोज़ से ज़्यादा मरीज़ इस्तेमाल कर ले तो इसके मैदे पर यानी स्टमक पे और इसके दिमाग पे इसका मुज़िर असर होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब मरीज़ को हम सल्फ़र गंधक के मुरक्कबात का या गंधक का इस्तेमाल कराएं तो उसके साथ में दूध पीने की हिदायत दी जाए, और उसके मुरक्कबात में गोंद कतीरा जो होता है उसको भी शामिल किया जाए। तो इसके मुज़िर असर से काफ़ी हद तक मरीज़ को बचाया जा सकता है। इसका मशहूर मुरक्कब है, इससे मरहम बनाया जाता है, मरहम उश्क के नाम से, जो स्किन डिसीज़ में लगाया जाता है। और हब्बे खूबा कहा जाता है दाँत को, जो फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, उसके लिए एक स्पेसिफ़िक ये टैबलेट बनाई जाती है हब्बे खूबा, जिसका एक अहम जुज़ है गंधक, वो इसमें मिलाया जाता है। तो ये दोनों इसके मशहूर मुरक्कब हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा।